नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, अगर आप चाइनीज मीडिया की बात करें तो वहां पे एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल आया है। ये आर्टिकल इसलिए भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये आर्टिकल इन रिस्पॉन्स टू इंडियन न्यूज़पेपर हिंदुस्तान टाइम्स में जो आर्टिकल आया है उसके रिस्पॉन्स में लिखा गया है। अब इस आर्टिकल की अगर हम बात करें तो ये आप जानते ही ग्लोबल टाइम्स में आया है। ग्लोबल टाइम्स बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर इसलिए भी हो जाता है क्योंकि ये जो न्यूज़पेपर है, अगर आप देखें तो सेंट्रल कमिटी ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी इसे डायरेक्टली ओन करती है। और इस आर्टिकल को लिखने के लिए चाइना में अगर आप देखें तो जो जाने माने रिसर्चर हैं चाइना इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में, जो कि कंटेम्प्रेरी चाइना इंडिया रिलेशन साउथ एशिया अफेयर्स इनके मेन रिसर्च फील्ड है, उसी में ये प्रोफेसर है, उन्होंने ये आर्टिकल लिखा है। तो इस आर्टिकल में अगर आप देखें तो वो भारत को नॉन अलाइंड मूवमेंट के दिन याद दिलाते हुए दिख रहे हैं। वो कह रहे हैं तुम तो नॉन अलाइंड कंट्री हो, तुम क्यों यहां पे एक स्टैंड ले रहे हो। इंडो पैसिफिक रीजन में आखिरकार इंडिया ने ऐसा क्या कर दिया है कि चाइना इस प्रकार की बातें वहां के रिसर्चर्स करने लगे हैं कि आप तो नॉन अलाइंड कंट्री हैं। इंडिया को एडवाइस भी देते जा रहे हैं कि आप तो गरीबी पर फोकस कीजिए। दोस्तों, इंडिया ने क्या किया है इंडो पैसिफिक रीजन में, ये हो सकता है हम में से बहुत भारत में रहने वाले लोग भी नहीं जानते होंगे, तो काफी कुछ जानने मिलेगा आपको आज की इस क्लास में। दोस्तों, इसके सिवा आप देख लेते ही आर्टिकल का नाम क्या है, इंडिया पुशेस द इंडो पैसिफिक रीजन टू मोर ट्रबल्स अंडर द फसाड ऑफ बीइंग अ बैलेंसिंग फैक्टर। ये आप देख सकते हैं अखबार में आया है। तो दोस्तों, ये जो आर्टिकल लिखा गया है हिंदुस्तान टाइम्स के, इस आर्टिकल के अगर आप देखें तो इसके रिस्पॉन्स में लिखा गया है। ये आर्टिकल है इंडिया सीज बिगर इंडो पैसिफिक रोल टू काउंटर चाइना। और आप देख सकते हैं काफी अच्छा आर्टिकल है ये जो लिखा गया है। तो इसमें इसी के रिस्पॉन्स में उन्होंने ग्लोबल टाइम्स में जो लिखा है वो कुछ इस प्रकार है कि इंडिया को आर्ट ऑफ बैलेंसिंग सीखनी होगी। इस वक्त अगर आप देखें तो इंडिया जो इंडो पैसिफिक में कर रहा है उससे ये पूरा रीजन शांत नहीं हो रहा, बल्कि अगर आप देखें तो एक कैंप वाले साइड में बढ़ता जा रहा है, एक न्यू कोल्ड वॉर हो रहा है। और इंडिया भी इसमें एक पर्टिकुलर कैंप को प्रमोट करता हुआ दिख रहा है। इसमें अगर आप कह रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि आर्टिकल पढ़िए, ये आर्टिकल का जो टाइटल है यही सब कुछ कह रहा है। उनका कहना है इंडिया सीज बिगर इंडो पैसिफिक रोल टू काउंटर चाइना। तो इंडिया का उनका यही कहना है कि इस आर्टिकल से यही पता चल रहा है कि इंडिया इंडो पैसिफिक में इसीलिए है क्योंकि वो चाइना को काउंटर करना चाहता है। यदि आज चाइना इंडो पैसिफिक रीजन में इंपॉर्टेंट नहीं रहता तो इंडिया वहां पे इंडो पैसिफिक रीजन के साथ पार्टनरशिप करने आता भी नहीं। उसका कहना है कि इंडिया का पूरा पर्पस चाइना को ही केवल काउंटर करना है। तो अब सवाल उठता है, इंडिया ऐसा क्या कर रहा है कि चाइना में इतने बड़े बड़े रिसर्चर्स को लग रहा है कि इंडिया उन्हें काउंटर कर रहा है। आइए जानते हैं। दोस्तों, उन्होंने जो जो बातें कही हैं वही आपको बता रहा हूं। तो यहां पे इंडो पैसिफिक की बात करें तो ये है दोस्तों पपुआ न्यू गिनी। पपुआ न्यू गिनी में अगर आप देखें तो आईएनएस कोलकाता, आईएनएस सह्याद्री, ये दोनों जहाजों को भेजा गया था। इस जहाज के अंदर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पपुआ न्यू गिनी स्वयं आए थे अपने पूरे कैबिनेट को लेकर। तो ये भारत ने किया पपुआ न्यू गिनी में, जिससे चाइना परेशान है। दूसरा आप यहां पे देखिए, ये बात हो रही है दोस्तों वियतनाम की। इंडिया ने एक्टिव ड्यूटी मिसाइल कॉर्वेट आईएनएस किरपान वियतनाम को दिया है। इस बात से भी अगर आप देखें तो चाइना के जो रिसर्चर हैं वो बड़े परेशान हैं। जो उन्होंने आर्टिकल लिखा है उनकी परेशानी को बढ़ाते हुए उनको मैं और एक बात बताता हूं। ओएनजीसी विदेश लिमिटेड ऑयल एक्सप्लोरेशन करना चाह रही है वियतनाम में, और वो भी उन ब्लॉक में जो साउथ चाइना सी रीजन में है, जो कि मेन जोन ऑफ कन्फ्रंटेशन एंड कंटेस्ट है पूरे के पूरे चाइना और अन्य देशों के साथ जो इंडो पैसिफिक रीजन में है। तो शायद परेशानी थोड़ी बड़ी होगी। इसके सिवा अगर आप देखें तो अगर हम बात करें फिलीपींस की, तो इसी पे वो कहते हैं आज तक तो इंडिया नॉन अलाइंड था, अब इंडिया ओपनली कह रहा है हम फिलीपींस के साथ खड़े हैं, फिलीपींस के तरफ इंडिया झुक चुका है। कहां गया नॉन अलाइनमेंट? तो इसी में हुआ यूं है कि जो कल ही मैंने एक वीडियो कवर किया था कैसे साउथ चाइना सी में डिस्प्यूट चल रहा है, तो उसमें फिलीपींस और चाइना के बीच में टकरार भी बढ़ रही है। तो उसी में इंडिया ने ओपनली कह दिया कि हम तो फिलीपींस के साथ खड़े हैं, क्योंकि यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ द सी उसके अंतर्गत जो ट्रिब्यूनल बनाया गया था, उस ट्रिब्यूनल में फिलीपींस के लिए हक में फैसला आया है। तो साउथ चाइना सी का जो 9 डैश लाइन है वो कहीं ना कहीं मान्य नहीं है। इसके सिवा आपको यह भी याद होगा कि फिलीपींस के साथ ऑलरेडी इंडिया ने ब्रह्मोस भी साइन कर रखा है डील। 374 मिलियन डॉलर कॉन्ट्रैक्ट है। और चाइनीज रिसर्चर ने ये तो नहीं लिखा,
लेकिन उनको बता देते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑपरेटर्स ट्रेनिंग ऑलरेडी चल रही है, जिसमें ब्रह्मोस को कैसे ऑपरेट करना है वो ट्रेनिंग भी शुरू हो गई है और माना जा रहा है दिसंबर तक ब्रह्मोस पहुंचना भी शुरू हो जाएगा। तो ये आप यहां पर देख सकते हैं। इसके सिवा अगर आप देखें दोस्तों तो यहाँ पे जिस बात से बड़े परेशान है वो है ये जो जहाज आप देख रहे हैं, इंडियन नेवी ने डॉर्नियर और C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ऑस्ट्रेलिया के कोकोस कीलिंग आइलैंड में भेजा था। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कोकोस कीलिंग आइलैंड इंडियन ओशन में बड़े ही स्ट्रेटेजिक रीजन पे है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो इसको मैं थोड़ा आपको बड़ा करके दिखाता हूं। इसी चीज को अगर आप बड़ा करके देखें ना इसको यहाँ पे, तो आप जैसा देख पाएंगे यहाँ पे इस रीजन में बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे तो उसी के पास में या तो एक तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, इसके सिवा यहाँ पर भी अगर आप देखें तो अलग अलग स्ट्रेट्स हैं। यहाँ पे और 3 इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स हैं इस रीजन में। कोई मुझे नाम कमेंट करके बता पाएगा कौन कौन सा है? मलक्का के सिवा सुंडा और कुछ इंपॉर्टेंट, एक तो मैंने ही बता दिया, मेरे ही मुंह से निकला। तो बाकी स्ट्रेट्स जो इंपॉर्टेंट हैं वो सब भी आपको मालूम होना चाहिए। तो वो इसी रीजन में है, उसको ओवरसी करता है ये कोकोस कीलिंग आइलैंड, जहां पे इंडिया ने रिसेंटली आप देखें तो अपने C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और साथ साथ डॉर्नियर एयरक्राफ्ट भी भेजा है। इसके सिवा उनकी परेशानी को और बढ़ाते हैं, मालाबार एक्सरसाइज के लिए भी ऑस्ट्रेलिया में ही इंडिया ने जहाज भेजा है। तो यहां पर दोस्तों इसके सिवा आप अगर देखें तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूज है, काफी इंडियन लोग नहीं जानते, हमारे न्यूज से भी कहीं ना कहीं ये स्लिप हो जाता था। तो इंडिया ने म्यांमार को INS सिंधु वीर, जो कि सिंधु घोष क्लास या फिर किलो क्लास, सिंधु घोष या फिर किलो क्लास का सबमरीन है, ये इंडिया ने म्यांमार को गिफ्ट दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हैंडओवर हो चुका है इसका। वैसे मैं रिसर्चर को बताना चाहूंगा, ये जब हैंडओवर हुआ था इस सबमरीन का तो सिर्फ इंडियन एम्बेसडर वहां मौजूद नहीं थे, वहां रशियन एम्बेसडर भी मौजूद थे। ये बताता है कि इंडिया जब इस प्रकार के नेटवर्क देश देश में अपने पहुंचा रहा है, अपनी कोऑपरेशन बढ़ा रहा है, तो इसमें इंडिया के साथ और दुनिया भर के पार्टनर्स हैं। ये पार्टनर्स वेस्ट से लेके चाइना का करीबी मित्र रशिया तक सब इसमें इंक्लूडेड हैं। तो दोस्तों ये सारी चीजें हैं जिससे अगर आप देखें तो स्पेशली परेशान हो रहे हैं। अब यहां पर दोस्तों आपको बताना चाहूंगा इसके पीछे क्या रिएक्शन आया है और इंडिया के लिए क्या एडवाइस है, आइए वो सब चीज देखते हैं। पर उससे पहले एक जरूरी अनाउंसमेंट है, आपके लिए हम लेकर के आए हैं उड़ान बैच, जिसमें आपको 900 से अधिक घंटे लाइव क्लास के मिलेंगे, जिसके माध्यम से पूरा का पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा। 10 मेंस 40 प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज होंगे, कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस कवरेज है, फ्री मेंस मेंटरशिप इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है। आपको दोस्तों KC10 कोड यूज करना है। 17 अगस्त से बैच स्टार्ट हो रहा है 8,420 रुपए में। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिंड कमेंट में लिंक भी मिल जाएगा, प्रेस कीजिए, KC10 कोड लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके सिवा ये दोस्तों कंप्लीट GS कवर करता है। इसके सिवा अगर आप ऑप्शनल भी लेना चाहते हैं तो हम कॉम्बो भी लेकर के आए हैं, इसमें ये सारे ऑप्शनल कवर किए जा रहे हैं। दोस्तों अभी क्या है कि ये कीमत कम है, 10,000 थी इसकी कीमत, लेकिन इंडिपेंडेंस डे सेल में KC10 कोड लगाने पे ये कीमत कम हो रही है। उड़ान बैच 8,420 में है और उड़ान GS ऑप्शनल कॉम्बो 14,315 में है। इसके सिवा हम एक स्पेशल ऑफर लाए हैं, पाथ फाइंडर पास। इसमें 2 साल तक आपको जितने भी पाथ फाइंडर के कोर्स आएंगे, फिर वो NCERT के हो, MCQs के हो, फिर वो कंप्लीट सिलेबस कवरेज हो, ऑप्शनल हो, सब कुछ आपको मिल जाएगा। आपको वन टाइम पेमेंट करनी है 24,999 रुपए की। लिमिटेड ऑफर में आपको ये 24,999 रुपए में मिल रहा है। यूज द कोड KC10, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर हम चाइनीज रिएक्शन की बात करें तो उनका कहना है कि ये सब कुछ जो हो रहा है, इंडिया ये सब जो कर रहा है, ये सब डेंजरस सिग्नल है दुनिया को। वो इंडिया को याद दिला रहे हैं कि इंडिया नॉन अलाइंड मूवमेंट से डेविएट कर रहा है ना। आजकल कुछ दिन पहले ही आपको कवर किया था मैंने, कैसे अजरबैजान भी नॉन अलाइंड मूवमेंट का ही हवाला दे रहा था, इंडिया तो नॉन अलाइंड मूवमेंट से भटक रहा है, अर्मीनिया को वेपनाइज कर रहा है। अब वैसे ही चाइना भी कह रहा है कि इंडिया डेविएट कर रहा है, और इतना ही नहीं कह रहा है कि इंडिया अब खुल के US के साथ अलाई कर रहा है। इतना ही नहीं, वो कह रहा है कि जो वॉशिंगटन की स्ट्रेटेजी है उसके अनुसार अब इंडिया इंडो पैसिफिक रीजन में काम कर रहा है, जो कि है चाइना को कंटेन करना और काउंटर करना। तो ये कह रहे हैं ये तो इंडिया बड़ा गलत कर रहा है। इसके सिवा उनका कहना है इंडिया चाइना के खिलाफ अन्य जगह पे भी खड़ा हो रहा है, जिसमें क्वाड में भी इंडिया पार्टिसिपेट करता है। रेजिलिएंट सप्लाई चेन इनिशिएटिव भी जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ बना दिया है, जिसके अंतर्गत चाइना के खिलाफ काउंटर करना जिसका उद्देश्य है। रेजिलिएंट सप्लाई चेन इनिशिएटिव में ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया, जय कंट्रीज जो हैं
वो सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव लेकर के आए थे, जिसके अंतर्गत चाइना पर इन तीनों देशों को डिपेंडेंस कम करना है, क्योंकि चाइना से जो सप्लाई चेन है वो डिपेंडेबल नहीं है। और इसी के अंतर्गत चाइनीज गुड्स अगर आप देखें तो वो कैसे चाइना पे निर्भरता अब कम की जाए, उसके लिए इसको लेकर के आया गया था। अब ये और एक्सपैंड हो गया है। ऑलरेडी मैंने बताया था आपको, आईपीईएफ सप्लाई चेन पैक्ट बताया है कैसे आईपीईएफ के अंतर्गत सेम चीज अगर आप देखें तो इंडिया भी तेजी से इतने सारे देशों के साथ, 14 अन्य देशों के साथ मिलके सेम काम करने वाला है। चाइना पे जो सप्लाई चेन में इनिशिएटिव, जो रेजिलियंस है उसको मजबूत किया जाएगा, चाइना पे जो निर्भरता है सप्लाई चेन में वो खत्म की जाएगी। इसके सिवा अगर आप देखें तो इंडिया, अगर आप देखें तो उनका कहना है जो काम कर रहा है वो यूएस स्ट्रेटेजी के साथ इंडिया अलाइन करता जा रहा है, जिस वजह से अगर आप देखें तो इंडिया बैलेंस नहीं कर रहा है इंडो पैसिफिक रीजन में, बल्कि इंडो पैसिफिक रीजन में जो समस्याएं हैं उनको बढ़ा रहा है, ऐसा उनका कहना है। फिर वो इंडिया को एडवाइस देते हैं, कहते हैं कि इंडो पैसिफिक में ना परेशानियां मत बढ़ाइए, ट्रबल्स मत बढ़ाइए, अपने अंदर देखिए, आपके यहाँ एक्सट्रीम पॉवर्टी है, डेवलपमेंट डिस्पैरिटी है, रीजनल अनरेस्ट है, सेपरेटिस्ट मूवमेंट है, तो इसका जो रोल और इन्फ्लुएंस है इसको कम करने का प्रयास कीजिए। अगर आप इसको कम कर देंगे तो अपने आप आपका कद बढ़ जाएगा। तो ये एडवाइस भी इंडिया को उन्होंने जाते जाते दिया है। अब दोस्तों जाहिर सी बात है कुछ चाइना के लिए भी एडवाइस यहां पे दिया जाएगा। चाइना के लिए क्या एडवाइस है दोस्तों? अगर हम बात करें चाइना की, चाइना इस वक्त खुद बहुत बड़ी समस्याओं से गुजर रहा है। ऑलरेडी मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको बताया कैसे चाइना का पतन शुरू हो रहा है, तो उसी में कवर किया है डिफ्लेशन का प्रॉब्लम चल रहा है। वहां पे अगर आप देखें तो बैक टू बैक उसका जो एक्सपोर्ट है वो कट डाउन होता जा रहा है। जुलाई में जो डेटा आया है एक्सपोर्ट 17% से कम हुआ है, तो बहुत तेजी से एक्सपोर्ट खत्म हो रहा है। बैड बैंक्स की समस्या हो रही है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़ रहे हैं। यूथ में जो अनएम्प्लॉयमेंट है रिकॉर्ड लेवल पे आ गया है, सेकंड हाईएस्ट ऑन रिकॉर्ड है जॉबलेसनेस रेट चाइना में। डिसकंटेंटमेंट है लोगों में, आए दिन प्रोटेस्ट हो रहे हैं। कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो बनाया है कैसे प्रोटेस्ट हो रहा है चाइना में, यूथ कैसे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लोगों में फ्रीडम की कमी है, डेमोग्राफिक डिजास्टर है, पूरी की पूरी पॉपुलेशन एजिंग होती जा रही है, ग्लोबल आइसोलेशन हो गया है। तभी तो इस प्रकार से चाइना आज कहीं ना कहीं दुनिया भर को कह रहा है आप सब हमारे खिलाफ खड़े हो रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं है दोस्तों, इसके सिवा अगर आप देखें तो इन्वेस्टमेंट कट डाउन हो चुकी है। आजकल की न्यूज है कैसे चाइना यूएस के पास कह रहा है कि आप हमारे कुछ इन्वेस्टमेंट्स कट डाउन कर रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट फील्ड्स में, तो वो परेशानी है वो ना करें। सेमीकंडक्टर्स से उसको निकाला जा रहा है, वो सारी समस्याएं उसके लिए है। सोशल अनरेस्ट है, वहां पे लोगों में आक्रोश है, ह्यूमन राइट्स के इश्यू हैं, सेपरेटिस्ट मूवमेंट की बात कर रहे हैं उनका। अगर आप देखें तो पूरा का पूरा वेस्टर्न रीजन ऑफ चाइना, राइट फ्रॉम शिनजियांग टू तिब्बत, हर जगह आप देखें तो इश्यूज चल रहे हैं, तो वो उनको याद नहीं है। एनवायरमेंटल इश्यूज है, मिडिल इनकम ट्रैप है। दोस्तों यहाँ पे स्लाइड खत्म हो गया, वरना प्रॉब्लम्स चाइना में भी बहुत है। तो चाइना को भी कहीं ना कहीं आसपास के रीजन को डिस्टेबलाइज करने के बजाय अपने अंदर इन सारे प्रॉब्लम्स में जरूर झांकना चाहिए, अपने गिरेबान में उनको भी जरूर झांकना चाहिए। दोस्तों आज की क्लास पसंद आई होगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। इसके सिवा आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी में जितने भी स्टूडेंट्स इस बार एग्जाम क्लियर किए इन टोटल यूपीएससी सीएससी, उनमें से हर 3 में एक अनअकैडमी लर्नर हैं। इसलिए हो पाया क्योंकि क्वालिटी इज दी फोकस। तो यही क्वालिटी आपके लिए हम लेकर के आए हैं बिल्कुल अफोर्डेबल रेट में। 8,420 रुपए में उड़ान बैच आपको इंडिपेंडेंस डे सेल में मिल रहा है। तो ये फ्रीडम फेस्टिवल सेल का फायदा उठाएं। कंप्लीट सिलेबस कवर होगा, 900 से अधिक घंटे की लाइव क्लास है, मेंस टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज मिलेगी, उड़ान जीएस ऑप्शनल कॉम्बो भी आपको हम दे रहे हैं जिसमें कंप्लीट जीएस तो मिलेगा ही, साथ साथ ऑप्शनल भी आपको कंप्लीट करवाया जाएगा। हिस्ट्री, एंथ्रो, जियोग्राफी, पीएसआईआर दोनों का मिल जाएगा कॉम्बो 14,315 रुपए में। यूज द कोड KC10। आपके मन में कोई भी सवाल है तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं 9595008800 पर। तो आपके जितनी भी समस्याएं हैं वो भी आपको काउंसलर अटेंड करके बता देंगे। इसके सिवा ऑप्शनल बैच आप चाहें तो इंडिपेंडेंटली भी ले सकते हैं। ये आपको 8,420 रुपए में मिल रहा है यूजिंग द कोड KC10। इस लेक्चर का पीडीएफ मिल जाएगा, डाउनलोड कर लें। एनसीईआरटी बैच है, 6ठी से 12वीं क्लास की सारी एनसीईआरटी कवर करवाई जाएगी। 6,110 रुपए में उपलब्ध है। एनसीईआरटी प्लस कॉम्प्रिहेंसिव जीएस बैच है 11,779 रुपए में। पाथफाइंडर पास है दोस्तों, आपको 2 साल तक पाथफाइंडर के जितने भी कोर्स आ रहे हैं, फिर वो जीएस के हो, ऑप्शनल के हो, कंप्लीट सिलेबस हो, एमसीक्यू कोर्सेज हो, सबका सब कुछ आपको मिलेगा। जो भी बैच लेना है वो बैच आप देख सकते हैं, लाइव भी, रिकॉर्डेड क्लासेस भी होंगे। यूज द कोड KC10, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पिन कमेंट में लिंक है। समुद्र मंथन भी है, हमारे टीम है बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है। पर्सपेक्टिव सीरीज देखें और हमें हमारे सारे के सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर जरूर फॉलो